हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ कोडिंग करें। आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 179, लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। हमें एक एरे दे रखी होगी नम्स नाम की, ठीक है। उसके अंदर हमें इंटीजर्स दे रखे हैं। तो इन्होंने कहा है कि इन इंटीजर्स को कुछ हम इस तरह से अरेंज करें कि जो भी नंबर बने उन्हें जोड़ने के बाद, मतलब कनकैटिनेट करने के बाद, तो वो लार्जेस्ट नंबर हो। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो 10,2 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम 2 को पहले ले आएं और उसके बाद 10 को लिख दें और इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद कनकैटिनेट कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 210 आंसर। तो यही मैक्सिमम हो सकता है। अगर 10 को पहले रखते और 2 को बाद में रखते तो 102 बनता, जो कि हमारा मैक्सिमम नंबर तो नहीं है, लार्जेस्ट नंबर नहीं है। तो सेम गोज फॉर दिस केस। इसके अंदर देखो, हम सबसे पहले अगर क्या करेंगे, 9 लेते हैं, तभी सबसे बड़ा नंबर बन सकता है ना यार। अगर हम उसके अलावा कोई और नंबर लेंगे तो स्टार्टिंग डिजिट हमारी छोटी हो जाएगी, तो वो लार्जेस्ट नंबर नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हमें 9 लेना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या लेंगे, उससे छोटा नंबर ले लेते हैं, मतलब 5 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तीनों नंबर है, इनका स्टार्टिंग डिजिट 3 है, तो कौन सा लें। तो हमें कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे। जैसे कि ये अगर हम 34 पहले ले लें तो लेना ही है हमें, क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट सेम है और 4 बड़ा है, ठीक है। जैसे ये 30 और 3 में हम कंफ्यूज अगर हो जाएं तो देखो, अगर 30 के बाद 3 रखेंगे तो 303 बनेगा, जो कि छोटा नंबर है। और अगर पहले 3 लगा दें हम, उसके बाद 30 लगाएं तो 330 बन जाएगा, तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम कंकेटिनेट कर देंगे और लास्ट में आंसर स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे। आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, उसके बाद इसे कोड करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये वैसे। इसी एग्जांपल में मैं मान लो हम ये पहले 2 नंबर उठा लेते हैं, 3 और 30। तो इसमें 2 केस बन सकते हैं ना, या तो 330 लिख लूँ मैं डायरेक्ट 3 को पहले रख के, या क्या करूँ मैं 30 को पहले लिखूँ और फिर 3 को लिखूँ। कौन सा नंबर बड़ा है, 330 बड़ा है ऑब्वियसली। तो हमें एरे को इस तरीके से सॉर्ट करना होगा कि हमारा जो नंबर है ना कनकैटिनेट करने के बाद वो बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम अपनी मर्जी से सॉर्ट करना चाहते हैं किसी भी एरे को, तो हम क्या कंपैरेटर फंक्शन यूज़ करते हैं ना। क्योंकि नॉर्मली अगर हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करके सॉर्ट कर देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है, पर हमें अपनी मर्जी से करना है, अपने हिसाब से सॉर्ट करना है, तो कंपैरेटर फंक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो जो भी ये नंबर्स दे रखे होंगे उन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो जैसे S1 में हो गया हमारा 3 इसी एग्जांपल के लिए, और S2 में हमारा हो गया, S2 स्ट्रिंग में क्या हो गया 30। अब हम कंपैरेटर फंक्शन में क्या डालेंगे, क्या रिटर्न करवाएंगे, इफ S1 प्लस S2 ग्रेटर देन है S2 प्लस S1 से, तो हम क्या करा देंगे रिटर्न, ट्रू। ट्रू करा देंगे, अदरवाइज हम क्या रिटर्न कराएंगे, फॉल्स रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, ये जो भी 2 स्ट्रिंग आएंगी ना पैरामीटर में एज आर्ग्यूमेंट, जो भी स्ट्रिंग आ रही है हमारे पास, पहले उन्हें कंकैटिनेट करके देखेगा। जैसे S1 प्लस S2 क्या हो गया, 330 हो गया, और S2 प्लस S1 क्या हो गया, 303 हो गया, यानी 330 बड़ा है हमारा। तो उस केस में रिटर्न ट्रू कर देना है हमें, कि हमें ऐसे ही चाहिए ना, मतलब 330 चाहिए ना हमें आंसर में, ठीक है। तो उस केस में रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो कंपैरेटर फंक्शन में इफ़ हम ऐसे कर देते हैं ना, जो हमें केस चाहिए होता है उसमें रिटर्न ट्रू करा देते हैं, तो वो उसी तरीके से उसे सॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं, काफ़ी सिंपल है, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हम ये सॉर्ट फंक्शन लिख लेंगे। नम्स एरे को हम सॉर्ट कर रहे हैं किसके हिसाब से, कंपैरेटर फंक्शन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल कॉम्प, ठीक है।
उसके बाद इस कंपेरेटर फंक्शन की डेफिनेशन हमें लिखनी है। तो हम ऐसे लिखते हैं डेफिनेशन कंपेरेटर फंक्शन की, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जब हम यूज़ करते हैं और उसके बाद ऐसे लिखते हैं, तो ये लैम्डा फंक्शन होता है ना, आपको पता होगा कि लैम्डा फंक्शन यूज़ करके हम कंपेरेटर फंक्शन लिख रहे हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इनपुट में लेंगे, इनपुट में तो हमारे पास इंटीजर ही आएंगे क्योंकि नम्स में इंटीजर हैं सारे, तो हम लिखेंगे इंट a इंट b, ठीक है, एज रेफरेंस पास कर देंगे ताकि बार बार कॉपीज क्रिएट ना हो और हमारा स्पेस वेस्ट ना हो, ठीक है, और स्लो ना हो, जो भी हमारा प्रोसेस है वो स्लो ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे इन्हें सबसे पहले, तो ए को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, बी को भी S1 S2 में स्टोर करा लेंगे, और उसके बाद हमें रिटर्न कब करना है, ट्रू, जब S1 प्लस S2 ग्रेटर देन अगर है S2 प्लस S1 से, उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, 3,30 है, जैसे 3 प्लस 30 स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग्स 330 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 303 हो जाएगा S2 प्लस S1। तो जब भी ऐसा है 3 प्लस 30 बड़ा है, मतलब वो वाला नंबर, तो उस केस में हमें रिटर्न ट्रू करा देना है, तो उस हिसाब से सॉर्ट कर देगा ये, ठीक है। तो जब हम सॉर्ट कर लेंगे उसके बाद बड़ा सिंपल है, एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बना लेंगे, और उसके अंदर हम हमें आंसर लास्ट में स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है ना, तो नम्स के अंदर इटरेट करेंगे, और जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आंसर में ऐड करते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास नम्स में आंसर स्टोर हो जाएगा और हम उसे रिटर्न करा देंगे, ठीक है। और एक एज केस होगा इसके अंदर, अगर नम्स ऑफ जीरो, यानी जो भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट है सॉर्ट करने के बाद अगर वो जीरो होगा, तो इसका मतलब कि आगे वाले एलिमेंट भी जीरो ही होंगे, ठीक है। अगर पहला ही एलिमेंट जो सबसे बड़ा हो सकता है वो स्टार्ट ही अगर जीरो से हो रहा है, तो आगे वाले एलिमेंट उससे बड़े तो नहीं होंगे ना, ठीक है, तो आगे वाले भी जीरो होंगे, तो उस केस में सिर्फ हमें सिंगल जीरो रिटर्न करना है। अगर हम ये केस हैंडल नहीं करते तो एक से ज्यादा जीरो भी आ सकते थे स्ट्रिंग में, जैसे ये 0 0 0 ऐसे हो सकता था, तो इसलिए हमने ये केस अलग से हैंडल कर लिया है। लास्ट में हम आंसर रिटर्न करा देंगे, बाकी इसको हम रन करा के देख लेते हैं कोड को। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं सारे, और सबमिट करा के देखते हैं, वो एक्सेप्ट भी हो रहा है। सो थैंक यू guys for watching my video, and if you like my video please subscribe to my channel also. Thank you guys.